दोस्तों, एक रिपोर्ट से तहलका मच गया है। जी हाँ, भारी तहलका मच गया है, क्योंकि हमारे देश की सरकार की पोल पट्टी खुल गई है। ना कोई आया ना कोई गया, इसका दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मुंह पर उंगली ताने बैठे हैं, चुप हैं। क्यों? राहुल गांधी जब चीन को लेकर आवाज उठाते हैं कि वो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, लगातार अपना दायरा बढ़ाता चला जा रहा है, तो उनकी हमेशा आलोचना की गई। हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी के कई नेता प्रवक्ता उल्टा उनसे ही दसियों सवाल पूछ लेते हैं। मगर जिस अमेरिका के साथ हमारे देश की मोदी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है और पूरा समर्थन करती है, आज वो कह रहा है कि हमारी जमीन पर चीन कब्जा कर रहा है। तो क्या हमारी सरकार उस रिपोर्ट को मानेगी या नहीं मानेगी? अमेरिका से सामने आई किस रिपोर्ट से तहलका मचा है दोस्तों, किस रिपोर्ट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। अमेरिकी रक्षा विभाग की तरफ से चीन को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। पेंटागन, जी हाँ, पेंटागन के अनुसार चीन ने भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर अपने बड़े पैमाने पर ज्यादा सैन्य तैनाती को अभी तक कम नहीं किया है। यानी चीन खेल रहा है और हम अभी तक समझाइश बुझाइश में ही लगे हुए हैं। दोस्तों, हमारी सरकार न तो अब तक 56 इंच का सीना दिखा पाई है, ना ही अभी तक चीन को लाल आंख दिखा सकी है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीन की समग्र सैन्य शक्ति पर एक सालाना रिपोर्ट जो है, वार्षिक रिपोर्ट जो है जारी की है। इसके मुताबिक ना तो चीन हमारी सीमा से पीछे हटा है, ना ही आने वाले दिनों में पीछे हटेगा, क्योंकि उसने अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी, सड़कें, गांव, हवाई क्षेत्र, हेलीपैड, सीमा बुनियादी ढांचा, ये सब कुछ विकसित कर लिया है। चीन के सैन्य सीमा बुनियादी ढांचे के विकास पर पेंटागन ने यह कहा है कि डोकलाम के पास अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी, LAC के सभी 3 क्षेत्रों में नई सड़कें, पड़ोसी भूटान में विवादित क्षेत्रों में नए गांव, पेंगोंग झील पर एक दूसरा पुल, एक सड़क का दोहरीकरण, ये सब कुछ शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय क्षेत्र के पास एयरपोर्ट और कुछ हेलीपैड भी शामिल है। पेंटागन ने कहा, चीन ने पिछले साल LAC के पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख में रिजर्व में 4 संयुक्त हथियार CAB के साथ जियांग जैसे सैन्य जिलों के डिवीजनों के सपोर्ट वाली एक सीमा रेजिमेंट जो है वो तैनात की थी। हर एक CAB में आमतौर पर टैंक, तोपखाने, वायु रक्षा मिसाइल और अन्य हथियार प्रणालियों के साथ लगभग 4500 सैनिक होते हैं। दोस्तों, चीन ने अपने दूसरे थिएटर कमांडो से पूर्वी क्षेत्र सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसमें 3 हल्के माध्यम CAB तैनात किए। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हल्के CAB के कुछ कंपनी पीछे हट गई। तैनात बलों का अधिकांश हिस्सा LAC पर अभी भी वैसा का वैसा बना हुआ है। पेंटागन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, 3488 किलोमीटर लंबी LAC पर चीनी वेस्टर्न थिएटर कमांड की तैनाती संभवतः 2023 के अंत तक जारी रहेगी। पेंटागन आगे यह भी कहता है कि चीन पारंपरिक भूमि, वायु और समुद्र सहित युद्ध के सभी क्षेत्रों में क्षमताओं को बढ़ाना चाह रहा है, तेजी दिखा रहा है, आधुनिकीकरण दिखा रहा है। इसमें परमाणु, अंतरिक्ष, काउंटर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और साइबर स्पेस भी शामिल है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लक्ष्य के मुताबिक चीन युद्ध लड़ने और जीतने की अपनी क्षमता को मजबूत कर रहा है, ये अमेरिकी रिपोर्ट में लिखा है। चीन विश्व स्तर पर शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और इसमें कहा गया है कि 2049 तक चीन के पास एक वर्ल्ड क्लास सेना होगी। अमेरिकी रक्षा विभाग ने यह भी कहा है दोस्तों कि बीजिंग के पास अब 500 से ज्यादा परिचालन परमाणु हथियार है। ये पिछले अनुमानों से ज्यादा हैं। खास बात यह है कि साल 2030 तक इसकी जो संख्या है 500 से 1000 भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी पहुंच सकती है। इसके साथ ही ड्रैगन जो है वो लंबी दूरी की ब्लैकलिस्ट मिसाइल जो है वो तैयार कर रहा है। रिपोर्ट अमेरिका के पास 3750 एक्टिव परमाणु हथियार है। अमेरिका के परमाणु हथियारों की कुल संख्या 5244 है। रूस के पास 5889 परमाणु हथियार है। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पहले बताए गए दूसरे आकलन के मुताबिक दोस्तों, भारत के पास 164 है और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार है। यानी हम अभी भी परमाणु हथियार के मामले में कई देशों से पीछे हैं। यहाँ पर परमाणु हथियार और ये सारी चीजें बताना दोस्तों इसलिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बेशक हमारे देश की सरकार इस बात को स्वीकार ना कर रही हो या फिर हमारे देश की जनता के सामने ना आने दे रही हो, लेकिन
चीन युद्ध करने की पूरी तैयारी कर रहा है और हम अभी तक सिर्फ और सिर्फ उससे समझौता करने में लगे हैं। हमारे देश की तरफ से हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उनकी तरफ से कई बार ये कहा गया है कि चीन को मुंह तोड़ जवाब हम देंगे और चीन की ये जो नापाक हरकत है ये बिल्कुल सही नहीं है, हम विरोध करते हैं इसका, लेकिन क्या विरोध कर देने मात्र से उसको उसका जवाब मिल जाएगा क्या? ये बड़ा सवाल है। आपने सत्ता में आते ही सबसे ज्यादा आपने कहा कि हमने जो सुरक्षा है, सुरक्षा के मद्देनजर हमने भारत को बहुत आगे बढ़ाया है। ये सुरक्षा है, इसको आप सुरक्षा कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो राज्य है वहां पर गांव बसा रहा है चीन। इससे पहले कई ऐसी रिपोर्ट सामने आ चुकी है। लद्दाख जैसी जगह पर अभी राहुल गांधी वहां गए थे। राहुल गांधी ने ये कहा कि वहां के जितने आम नागरिक हैं उन्होंने खुद उनसे बात की और राहुल गांधी को ये बताया है उन्होंने सामने से कि वहां के जो लोग हैं वो इस वक्त चीन के कब्जे से गुजर रहे हैं। चीन लगातार कब्जा कर रहा है, ना सिर्फ वहां पर बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी यही हाल है। वो गांव पर गांव बसाया जा रहा है। और ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कितनी सही है कितनी नहीं, इसकी पुष्टि हमारे देश की सरकार थोड़े समय में कर देगी दोस्तों। अगर उनको सही लगा तो वो ये भी कह सकती है, ज्यादातर इसकी संभावना है कि वो यही कहेगी कि इस रिपोर्ट से हम सहमत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये वो कह सकती है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा नहीं हुआ है? इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर अमेरिका झूठ फैला रहा है तो आपको उसको जवाब देना चाहिए कि हमारी सीमा को लेकर अमेरिका की तरफ से इस तरीके की बातें कैसे की जा रही है। तो तमाम तरीके के सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं दोस्तों इस रिपोर्ट के आने के बाद। अब आप बताइए वाकई में कि चीन को लाल आंख दिखाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी कामयाब साबित हो पाए हैं या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।